हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। इम्पोर्टेंट काम किया है। एक वाराणसी से क्रूज चलेगा और डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ये 3200 किलोमीटर लंबा क्रूज है। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट क्रूज है, दुनिया का लॉन्गेस्ट क्रूज। तो जहां भारत को पिछले डिकेड में इतना ज़्यादा तरक्की करता देख रहे हैं, वहां पिछले डिकेड में हमने भी हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमने डाउनफॉल उतना अचीव किया जितना हमने पूरे 75 साल की तारीख के अंदर अचीव नहीं किया। मैं चल ज़्यादा आइसोलेट हो गए क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपका इकोनॉमिक विजन नहीं है, आपका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, अगर मैं आपसे पूछा जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने बात की अभी कि हमारे मुल्क को जिसने एडमिट, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसके साथ क्या किया, रिस्पांस क्या दिया। मैं ऑन द अदर हैंड की बात करूं, 75 इयर्स अगर मैं कंपैरिजन करूं, उनको जिसने एटमी ताकत बनाया उन्होंने उठा के उसको, इतने निकम्मे नल्ले सबके सब जो है वो 75 इयर्स में जो है कुछ कर ही नहीं सके। हमें पता ये चला ये तो साजिश जो है वो आपकी तरफ से हो रही है। सर इतना बुरा किया क्यों किया फिर हमारे साथ आपने ऐसा? देखिए आलिया जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए इंसान जो भी करता है अपने कर्मों से करता जो पाता है, जो जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर आप पेड़ बबूल का लगाओगे, गुलाब तो उगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है। देखिए जो आपने भारत के खिलाफ टेररिज्म किया, जो आपने बोला विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, बम धमाके करवाना, लोग को मरवाना, खादी भेजना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। अब ये जब चीजें हुई तो आपका नारा था विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हमारा नारा था विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हमने बोला विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान, पर हमने कोई हार्म करने नहीं किया। वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म पाकिस्तान, बट हाँ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए। 11 इंडस्ट्री ऐसी बताइए जिसकी दुनिया को जरूरत है, पाकिस्तान के लिए आप नहीं बता पाएंगे। Why does world need Pakistan? आप नहीं बता पाएंगे। how much is Pakistan contributing to the world economy and how is it relevant? You will not tell. आप ये जो जबरदस्ती उम्मा के लीडर बनते हैं, भाई हम उम्मा के लीडर है, हमारा सारा, हम इस्लामिक वर्ल्ड के डिफॉल्ट लीडर है। आपसे ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत से रहता है। इवन एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे फारूक साहब, उन्होंने एक बार बोला यार लगता है कि 14 अगस्त को ही इस्लाम का जन्म हुआ, तो उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। ये तो मुसलमान मुल्क है ना, ये आपको ऐसे कहते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है और आप ये आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी बना के चला रहे हो, इससे आप दुनिया को कंट्रोल करोगे, तो हमें क्या करना, हमें आपके यहाँ आके आपको नुकसान नहीं करना, बट इन अवर नेशनल इंटरेस्ट विल ट्राई टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। आइसोलेट कैसे करेंगे? लोगों को बता के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो चीज करने में हम सफल हो गए। आई टेक क्रेडिट फॉर दिस। हाँ हम सफल हो गए। आप बताइए तहरीक तालिबान के साथ आप चाय पीते हो और 15 दिन बाद आप मरने मारने की बात हो, उसमें हम जिम्मेदार है। अब आसिम मुनीर साहब को आपने सऊदी भेजा पैसे लेने के लिए, कल आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या? अब बाजवा साहब की वाइफ के अकाउंट में $600 बिलियन आते हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या? सुमित जी रुकिएगा, देखिए हम तो कह नहीं रहे। देखिए यही तो मेरा सवाल था। हमने तो कहा ही नहीं कि आप जिम्मेदार हैं, आपने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली। मैंने तो कहा कि हम तो ये सोच रहे थे, देखो भाई हमारे अपने सियासतदानों ने, हमारे अपने मतलब जो पॉलिसीज चलती रहती हैं उसमें हम यहाँ पर पहुंच चुके, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल, एस्टैब्लिशमेंट भी। तो हम तो समझते थे कि भाई इतनी नालायकी जो है वो हमारी अपनी है। हमें पता ये चला कि ये तो जिम्मेदारी आपने खुद ले ली, तो हम कहाँ ब्लेम करें? आप खुद तो आपने जिम्मेदारी उठा ली। मैं बता रहा हूँ। देखिए हमने आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म यू इकोनॉमी। हम टेररिस्ट नहीं भेज रहे, हम आपके सबोटाज नहीं कर रहे, आपके पुल नहीं उड़ा रहे, रेलवे वो नहीं कर रहे। वी आर नॉट ट्राइंग टू सबोटाज, बट वी आर ट्राइंग टू आइसोलेट you diplomatically for our interest, for our national security. मोदी ने कमाल कर दिखाया, फिर वोट तो मिलेगा मोदी को। Am I right or not? इंडिया में आलिया जी आजकल वोट मिलता है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिलीवर्ड पे, और कोई मंत्रा नहीं है यहाँ पे। हाँ पाकिस्तान मुद्दे हैं, कुछ और मुद्दे रहते हैं, इंटरनेशनल नेशनल मुद्दे, बट मेन मुद्दा यहाँ है डेवलपमेंट। आपको रिपोर्ट बताती चलूं कि चाइना, नासा मतलब अमेरिकन, और उसके बाद इंडियन आ रही है इसरो। आज की एक रिपोर्ट आपको बताती हूँ कि इंडियन पीएम मोदी, उन्होंने 100 सैटेलाइट्स जो हैं वो हवा में भेजे हैं। लॉन्च करने के बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। उसके बाद हर चीज़, हर सेक्टर में हम 5th रैंक में ऑलमोस्ट रैंक करते हैं। आज ये सैटेलाइट्स 100 एक साथ लॉन्च किए हैं, इसका मतलब ये है मेड इन इंडिया जो है हर तरफ आ जाएगा। चाइना और अमेरिका को कहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली इंडिया की जो इकोनॉमी का जो उसका हुजम कह लें ना, या आप उसकी वो बेसिकली उनके पॉपुलेशन की वजह से है। उनकी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन इवन अराउंड है, और इस वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मशरकी बांग्लादेश लैदा हो गया, हमें थोड़ा सा डेंट पड़ा है,
और जहाँ तक आप इंडिया की बात करते हैं वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और IT पर बहुत इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ के अंदर 5 ऐसे लोग हैं, वो इंडियन ओरिजिन है और वो डिफरेंट मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। और कितनी बड़ी मतलब एक बोलने के लिए है कि भाई हमारे मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर लीड कर रहा है। यूके की अगर हम मिसाल लें तो 100 साल हुकूमत की है उसने हम लोगों पे, इंडिया पाकिस्तान पे, लेकिन आज इंडियन ओरिजिन का उठ के उन पे हुकूमत कर रहा है। ये चीज़ बहुत फैक्ट करती है, मगर वो भी फील करते हैं कि ये चीज़, क्योंकि वो लोग उतना काम करते हैं कि जितनी उनको ज़रूरत है। कहना तो नहीं चाहिए, मगर जो टैलेंट है नो डाउट आप इस कौम के ऊपर लगाएंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी कौम कहीं नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में CAGR केवल 11% का, हमारा CAGR 20 से 25% का है, जिसमें डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक ट्रैवल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो ये जितनी चीजें हुई आप देख रहे हैं, तो इट्स अ बिग बिजनेस। मतलब $500 बिलियन इज अ बिग, $500 ट्रिलियन। और आने वाले सालों में आप मान लीजिए इसका पोटेंशियल करीब 1 ट्रिलियन तक जाएगा। तो ये एक, और हम इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप देखिए जब मोदी जी आए तो तब करीब 10-20 कंट्रियों का ऑन टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल मिलता था। अभी हमने 156 कंट्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया। 156 कंट्रियों के लिए यू कैन अप्लाई वीजा ऑन अराइवल। उससे फुटफॉल बढ़ा है। हमने डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप किया। हमारे यहाँ एक ऐसी कंट्री, आपको बर्फ भी दिखा देंगे, रेगिस्तान भी दिखा देंगे, रेन फॉरेस्ट भी दिखा देंगे, समुद्र भी दिखा देंगे, बोटिंग भी करा देंगे, राफ्टिंग भी करा देंगे, स्कीइंग भी करा देंगे और हाइकिंग भी करा देंगे। तो ये कोई थाईलैंड नहीं है कि यहाँ एक जगह मिलती है। तो अब 2-4 साल में देखिए विल हैव मालदीव लाइक आइलैंड्स विद इन इंडिया। तो यहाँ कल्चर देखना हो या ट्रेडिशन देखना हो, यहाँ जो कुछ देखना हो, गलियाँ देखने हो, कोचे देखने हो, एंड नीडलेस टू से वी हैव द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी व्हिच इज वाराणसी विद अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ 3500 ईयर्स। ये भी हमारे पास है। तो जो यहाँ आता है यहाँ का होकर रह जाता है। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपको पता है टॉप, जैसे तो यहाँ कई 100 कंट्रियों से लोग आते हैं, 100+ कंट्रियों से लोग आते हैं, पर टॉप 10 में कौन कौन आता है? टॉप 10 में आता है यूएस और चाइना। यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस, इजराइल। और इजरायली तो हर कोई यहाँ आता है। इजरायली जिंदगी में इंडिया जरूर आते हैं। और कुछ एरिया है जहाँ उनके फेवरेट एरियाज है, गोवा वगैरह। और अभी आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जरूर छिड़ना चाहिए कहीं ना कहीं। 1,62,00,000 टूरिस्ट आए आपकी बार कश्मीर में, विच इज हाईएस्ट इन द आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1,62,00,000। नंबर 2 डेस्टिनेशन जो हमारी पहले नंबर 1 होती थी रियाबाजी, नंबर 2 थी गोवा, 3.5 करोड़ टूरिस्ट। और अब आपको पता नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी इंडिया की? नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वाराणसी, काशी विश्वनाथ। जब से कॉरिडोर बना है 10 करोड़ टूरिस्ट आया वहां पे, 10 करोड़ टूरिस्ट। और कहीं भी कोई भी टेररिज्म की घटना होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी का नाम तो आता ही है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको कौन वीजा देगा, कैसे देगा? एक टाइम होता था कि सिंगापुर में पाकिस्तानियों को वीजा मिल जाता था, पर मैंने आजकल सुना आजकल सिंगापुर में भी नहीं मिलता। बहुत सी कंट्रियां तो पासपोर्ट देखते ही मैंने मना कर देती है। और हमारे यहाँ तो इनफैक्ट टूरिज्म की बात करूँ, मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। जो मैं रेशियंस की बात करता था, ये मोस्टली मेडिकल टूरिज्म आते हैं। मेडिकल टूरिज्म इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इसके नंबर मैंने इसमें नहीं जोड़े, मैंने केवल टूरिज्म जोड़ा। तो मेडिकल टूरिज्म आने वाले टाइम में भी हम लाखों लोग आते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ तो फॉरनर आके कुछ भी करा सकते हैं, माइनस ऑर्गन ट्रांसप्लांट विदाउट अ परमिशन। तो हमने काफ़ी चीज़ें दे रखी है, हमने इंटरप्रेटर दे रखे, अस्पताल खोल रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। अच्छा, दे आर सेफ। हमारे एक टूरिस्ट पुलिस भी होती है अलग से। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब मैं ही नहीं कर रहा, हमने बहुत कुछ किया है, हमें बहुत कुछ अभी करना है।